नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर के साथ घटित सच्ची भूतिया कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो स्टोरी है यह भटनी जंक्शन की कहानी है। भटनी जंक्शन पे एक ड्राइवर था जो कि ऑटो चलाता था। उसका नाम था कैलाश और वह हर एक रात में ऑटो लेके निकल जाता था, क्योंकि उसकी जो इनकम थी ना वह दिन के बजाय रात में काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्योंकि जितने भी सवारी होते थे वे लोग रात में उतरते थे रेलवे स्टेशन पे, तो वे सारे सवारी को भरता था और लेके उनके घर तक छोड़ता था। तो इस बीच जो किराया होता था वह ज़्यादा मिलता था, क्योंकि ऑटो रिजर्व करके जाता था। एक दिन कैलाश की तबीयत खराब थी, तो उसकी वाइफ ने बोला कि आज रात में आप ऑटो चलाने मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आप कमज़ोर हैं। तो उसने बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगा ऑटो चलाने तो हमें समस्या हो जाएगी, घर में बहुत सारे सामान नहीं है और कितने दिन तक मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा। आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, जाने दो। ऐसा बोल के इवनिंग में वह ऑटो लेकर आ गया स्टेशन पे। स्टेशन के बगल में ऑटो स्टैंड था, वहां पे उसने अपने ऑटो को लगाया और नंबर से वेट करने लगा कि जितने लोग भी हैं वे सवारी भर ले एंड देन जाए। पहला राउंड जब उसका आया नंबर भरने का, तो उस समय उसने एक दो सवारी को लिया और उनके घर पे छोड़ के आया। छोड़ के आते आते रात के 11:30 हो गया था और उसका जो शरीर था ना बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, ऑटो ऑटो स्टैंड में ना लगा के बाहर जो होता है ना रेलवे स्टेशन पे ढाला टाइप का, मतलब स्टेशन से थोड़ा बाहर हट के, तो वहाँ पे लगाता हूँ, थोड़े टाइम आराम करता हूँ और जो आखिरी वाली ट्रेन आएगी उसका जो भी सवारी होगा मैं उसको लूँगा, उसके घर पे छोड़ के अपने घर पे चला जाऊँगा। मतलब थोड़ा मोड़ा कमाई भी हो जाएगी और तबीयत भी ठीक नहीं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। उसने ऐसा प्लान करके वह बेचारा ढाला के पास ऑटो में सो गया और उसको पता नहीं चला कि रात काफी ज्यादा हो गई है। रात के 2:30 से 3 के बीच में उसको किसी ने उठाया कि भाई उठो ना, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या। तो वह पहले उठने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा तप रही थी और कमजोरी तो था ही खैर उसको। तो कैलाश ने बोला कि नहीं भाई तुम जाओ, अभी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आराम करने दो। तो फिर से सवारी ने कैलाश को बोला कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, उठ जाओ। यहाँ पर कैलाश बोला कि नहीं नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ो ना, छोड़ो ना, किसी और ऑटो को ले लो। तो वह आदमी बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे ही ऑटो से जाना है, मुझे छोड़ दो, मेरे को बहुत ज़रूरी है। चलो ना, काफ़ी दूर जाना है, करीबन 30-35 किलोमीटर आगे जाना है, ले चलो ना, पैसा भी अच्छा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कैलाश एकदम से गुस्सा के उठा और बोला कि एक बार में आपको समझ में नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती कैसे ले जाओगे, नहीं जाने हैं मुझे, हटो यहाँ से, दूसरे ऑटो वालों को पकड़ो। इतने पे वह आदमी गुस्सा गया, उसने बोला है कि होश में रहो, जो कह रहा हूँ उसको चुपचाप से सुनो, वरना तुमको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर कैलाश एकदम से जिद्दी हो गया और उसने बोला कि तुमको जो करना हो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों में काफी टाइम तक बहस चला। फिर कैलाश ने हार मानी और उसने बोला कि ठीक है, बताओ कितना पैसा दोगे। तो जो आदमी आया था वह करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे अपना घर बता रहा था। तो यहाँ पर कैलाश ने बोला कि संभव नहीं है, मेरे ऑटो में तेल नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इतना दूर, ऑटो बीच में ही बंद हो जाएगा और मेरा जो ऑटो है वो उतना अच्छा नहीं है कि उतना लंबा खींच सके। एक काम करो, आप ना दूसरा ऑटो ले लो, छोड़ो, निकलो यहाँ से, नहीं हो पाएगा। तो वह आदमी बोला कि नहीं तुम चलो ना, हो जाएगा, हमको पता है, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में फिर से बहस हो गई। बहस जो थी इस मामले तक बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आने वाली थी। फिर उस सवारी ने बोला कैलाश को कि ठीक है, लड़ क्यों रहे हो, जितना दूर जा पाओगे एटलीस्ट उतना दूर छोड़ दो मुझे, बाकी मैं देखूंगा मुझे कैसे जाना है, हो सके तो मैं पैदल आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि इधर दूर दूर तक कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा है और मैं तुमको ज्यादा पैसा दे रहा हूँ ना, चलो
चलो तुम मेरे साथ। फिर भी कैलाश जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करे, सवारी जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था और कैलाश को ना थोड़ी सी लालच आ गई, क्योंकि सवारी बहुत ज़्यादा पैसे देने की बात कर रहा था। तो इसने सोचा है कि आखिर यहाँ पड़े रहने से बेहतर है कि इसको मैं आधा दूर छोड़ दूँ और वहाँ से मैं ऑटो मुड़ा लूँगा घर के लिए, क्योंकि मुझसे तो काम आज हो नहीं पाएगा। तो वह इस चक्कर में एक सूटकेस था सवारी का, उसको उठाया, पीछे रखा और सवारी को बोला कि बैठो भाई बीच में। सवारी जो था वो बीच में बैठ गया और ये आगे चलाया जा रहा है और काफ़ी दूर आगे जाने के बाद से पीछे मुड़ के देखा तो सवारी ही नहीं था। अब यह घबरा गया, यह ऑटो रोका और नीचे उतरा। उसके बाद से बीच में जाके देखा सवारी है कि नहीं, तो वह इंसान उसमें बैठा हुआ था। इसका जो दिमाग था ना एकदम से घूम गया, क्योंकि हम ऑटो चला रहे हैं, ऐसे पीछे मुड़ेंगे तो जो पीछे बैठा हो तो दिखेगा ही दिखेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर वह सवारी इसको दिखा नहीं। अब यह नीचे उतर के और पीछे जाके देखा तो वह इंसान वहीं का वहीं बैठा था। फिर सवारी ने पूछा कैलाश से कि भाई क्या हुआ, सब सही है ना? तो कैलाश बोला कि हाँ ठीक है, तुम ठीक हो ना? तो सवारी बोला कि हाँ ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो। फिर कैलाश आया, अपने सीट पे बैठा और आगे की तरफ लेके ऑटो चलने लगा। तभी कैलाश को महसूस हुआ कि उसका गला कोई पकड़ रहा है। धीरे धीरे वह फिर पीछे मुड़ा तो पीछे कोई था नहीं। फिर उसने ऑटो रोका नहीं, फिर चलने लगा। फिर उसको महसूस हुआ कोई तो गला एकदम से पकड़ रहा है। फिर वह ऑटो को लेके भागने लगा। तब भी उसका जो गला था ना बहुत ही तेज का किसी ने पकड़ा और वह ऑटो को वहीं पे रोका। मतलब एक होता है ना कि एकदम खटाक से रोकना, तभी ना जो इंसान उसका गला पकड़ रहा था गला छोड़ दिया। वह उतरा नीचे और पीछे आके उस आदमी को बोला उतरो, हम तुमको नहीं लेके जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? नीचे उतरो। तुम जो कोई भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुमको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना है, यहीं पे उतरो। यहाँ पर कैलाश बुखार में था, गुस्से में था। उसने क्या किया कि उस आदमी को उतार रहा था, वह आदमी उतर नहीं रहा था। तो अब पीछे जाके उसका एक छोटा सा सूटकेस था, उसको उठाया और उठाकर बहुत ही तेज सूटकेस सड़क पे वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बोला उतरो, नीचे उतरो। तब वह आदमी बोला कि देखो भाई, तुम उतार रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम मुझे आधे दूर तक भी नहीं छोड़े हो, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जबरदस्ती कैलाश ने उस सवारी को उतार दिया और गाली देते हुए ऑटो को स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने सवारी को गाली देते हुए नीचे उतारा और उसके बाद उसको बोला कि तुमको जो करना हो तुम कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वह सवारी बोला कि देखो भाई, तुम मुझे उतार रहे हो यहाँ तक तो उचित है, लेकिन तुम फालतू के गाली दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, जो कि बहुत ही खराब है। अपनी जुबान को लगाम दो। तब ऑटो ड्राइवर गुस्सा के और भी गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर दिया। अब उस सवारी ने बोला कि भाई, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम्हें तो बर्बाद करूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। जब कैलाश ने ये बातें सुनी तो वह मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। बोला कि ठीक है, जाओ। ऐसा बोल के वह ऑटो को स्टार्ट किया और ऑटो लेके आगे चल दिया। यहाँ पर कैलाश अपने घर को जाने लगा। कैलाश थोड़ी देर आगे बढ़ा तो उसको महसूस हुआ कि उसके ऑटो के ऊपर कोई चीज है जो कि एकदम से धड़ाम से गिरी है और ऑटो जो था ना वो पूरा का पूरा हिल गया। इसने सोचा कि मैं ऑटो को लगा के उतर के देखता हूँ कि चीज क्या है। जैसे ही ऑटो का ब्रेक मारने की कोशिश किया, ऑटो रुकी नहीं। ऑटो एकदम से रफ्तार में जा रही है। इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अरे भाई, मेरे साथ हो क्या रहा है। यह बहुत कोशिश कर रहा है कि ऑटो को रोक ले, लेकिन ऑटो रुक नहीं रहा है। जो ऑटो था वो भागे जा रहा था। एकदम से सुनसान जगह पे जाके एक बहुत ही विशाल पेड़ में ऑटो ने टक्कर मारा और जो कैलाश था वो बुरी तरह घायल हो गया और वहीं पे बेहोश हो गया। उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान आए। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों ने देखा कि एक ऑटो है जो कि एक विशाल पेड़ से टकरा गई है। तो उस गांव के लोगों ने इंतजार किया कि जो आदमी है वह होश में आ जाए और बताए
कि यह ऑटो ड्राइवर कौन है और किस गांव का है, ताकि जो शरीर है उसके घर पे पहुंचाया जाए, जो घर वाले हैं वह इलाज वगैरह कराए। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद से भी कैलाश होश में नहीं आया। अब उस गांव के जो लोग थे वे बोले कि जो ऑटो ड्राइवर होते हैं वे ऑटो ड्राइवर के दोस्त होते हैं। मतलब एक होता है ना ऑटो ड्राइवर का समूह होता है। तो एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा लोगों ने और पूछा कि भाई क्या तुम इस ऑटो ड्राइवर को जानते हो? तो उस इंसान ने बोला कि हाँ, यह भटनी जंक्शन पे ऑटो लेके रहता है और ये रात में लोगों को पहुंचाता है उनके घर पे, तो मैं इनको जानता हूँ। तब उस आदमी ने क्या किया कि कैलाश के शरीर को लिया और उसके घर पे जाके छोड़ के आया। कैलाश के 2 बेटे थे, तो कैलाश को हॉस्पिटल दिखाया गया। यहाँ पर कैलाश 2-3 दिन बाद होश में आया और होश में आने के बाद से उसकी जो सिचुएशन थी इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वह इशारा भी नहीं कर पा रहा था। उसका जो शरीर था ना, उसका आधा से अधिक पार्ट एकदम से बर्बाद हो गया था। उसका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वह बस आँखों से इशारा करता था। हमेशा कैलाश के पास कोई ना कोई रहता ही रहता था। दोस्तों, अगले दिन इवनिंग में कैलाश का जो छोटा वाला बेटा था वह अपने पापा के पास बैठा था। कैलाश की जो माँ और बीबी थे वे लोग घर आ गए थे। हॉस्पिटल में सिर्फ कैलाश का बेटा ही था। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई इंसान है जो कि कमरे में, मतलब जिस कमरे में कैलाश था, वो चल के आ रहा है और आने के बाद से उसके पापा का गला दबा रहा है। क्योंकि दबाते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कैलाश बहुत डरा था। उसकी जो आंखें थी ना वो उलट रही थी और जो फिंगर होते हैं ना इनके निशान वो गले पे दिख रहा था। यहाँ पर लड़का डरा और लगा चिल्लाने, कौन हो क्यों कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरे पापा को छोड़ो। कैलाश का छोटा बेटा चिल्ला रहा था। तभी उसके सामने उसका जो फादर था वो दम तोड़ दिया और उसके बाद से जो आत्मा थी जो कैलाश का गला दबा रही थी वह आत्मा उसके छोटे वाले बेटे के अंदर आ गई। छोटा वाला बेटा जहाँ बैठा था कि वहीं का वहीं बैठा रह गया। जब कैलाश की माँ और बीबी दोनों लोग हॉस्पिटल आए तब उन लोगों ने देखा कि कैलाश की जो आंखें थी ना वो उल्टी पड़ी है। कैलाश दुनिया में रहा नहीं। हॉस्पिटल में रोना धोना स्टार्ट हो गया। बाद में हॉस्पिटल की जो भी होती है काम वगैरह वो सारा घर वालों ने किया। उसके बाद से शरीर को घर पे लाए क्योंकि अंतिम संस्कार भी करना था। अब कैलाश का छोटा वाला बेटा कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम से चुपचाप रह रहा है। उसकी आंखें लाल है, किसी से कुछ भी बात नहीं, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, एकदम से गुमसुम होके बैठ रहा है। तो घर वालों को लगा कि हो सकता हो इसको सदमा लगा हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। 1 से 2 दिन 3 दिन देखा गया फिर भी उसका कुछ भी रिएक्शन था नहीं। अगर कोई जाता था बात करने के लिए तो वह उल्टा लड़ पड़ता था, झगड़ पड़ता था, उसको मारने के लिए दौड़ता था, उसको उल्टे सीधे बातें करता था। घर वाले ना उसके रवैया से परेशान थे। तो घर वालों ने सोचा था कि एक बार काम बीत जाता है देन हम इस लड़के को ले जाके हॉस्पिटल में दिखाएंगे कि आखिर इसके साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया। घर वालों के दिल दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि हो सकता हो इसके ऊपर कोई आत्मा हो। ऐसा दूर दूर तक कोई नहीं सोच रहा था। कैलाश के काम में मात्र 1 से 2 दिन का समय था, तभी कैलाश का छोटा वाला बेटा उसके साथ भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटित हो गई। उस बेचारे की तो बिल्कुल भी दोष नहीं था, फिर भी वह दुनिया छोड़ दिया। यहाँ पर कैलाश की बेटी के साथ ये हुआ कि वह बिना किसी को बताए उठा और बाइक लिया, बाइक लेके चलता गया। वह उस स्थान पे गया जहां पर उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उसी पेड़ में जाके इसने भी बाइक को ठोक दी और ठोकने के बाद से वहीं गिरा और गिरने के बाद से दुनिया छोड़ दिया। अब घर वालों को ये खल रही थी, मतलब कमी, कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है आखिर उसके साथ क्या हुआ। बिना कुछ बोले वो भी वहां जाके दम तोड़ा जहाँ पे उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, सेम उसी पेड़ के पास। आखिर क्या है उस पेड़ में, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग आपस में बहुत सारी बातें बना रहे थे, गांव के लोग अलग अलग बातें बना रहे थे। जो छोटा वाला बेटा था उसकी भी एज 20+ थी, इसलिए उसका भी काम काज वगैरह स्टार्ट हुआ। अब कैलाश का जो बड़ा बेटा था उसके साथ भी अजीब तरह की घटना घटित होना स्टार्ट हो गई।
घर वाले डर गए थे कि कैलाश के साथ हुआ, उसके छोटे वाले बेटे के साथ हुआ, इसका मतलब बड़े वाले बेटे के ऊपर भी कुछ ना कुछ समस्या होगा ही होगा। लोग उसके ऊपर नजर रखते थे क्योंकि वह इकलौता घर का वारिस बच गया था। अब कैलाश का बड़ा बेटा कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप घर में बैठा रहता था। तो कैलाश की दादी को यह चीज बहुत ज्यादा खलती थी। तो उसने क्या किया कि अपने मायके किसी से खबर भिजवाई और वहां से एक तांत्रिक को बुलाई। और जो उनके मायके से तांत्रिक आया था तो उसने देखा कैलाश के बड़े बेटे को, तो वह समझ गया कि इसके ऊपर कोई भारी आत्मा आ गई है। उसने बोला कि हाँ बुआ, मैं देखता हूँ कि आखिर यह आत्मा कहाँ की है, क्या है, क्यों आई है, क्यों आपके घर को तबाह करना चाहती है। तो जो तांत्रिक था वह कैलाश के बड़े बेटे के अंदर जो आत्मा थी उसको जबरन बाहर निकाला और पूछा कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर उस आत्मा ने बताया कि देखो, मैं चुपचाप से अपने घर जाने की बात कर रहा था। जो कैलाश था वो मुझे लेके नहीं जा रहा था, फालतू में उसने मुझसे बहुत सारे बहस कर लिए, मैंने यहाँ तक माफ कर दिया। उसने मुझे जबरदस्ती ऑटो से उतारा, मैंने ये भी माफ किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे गाली दिया, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। तो मैंने उसको धर लिया। मैं उसको बहुत बार मना किया कि देखो भाई, मुझे गाली मत दो और बिल्कुल भी मेरी माँ को गाली मत दो वरना पछताओगे। लेकिन उसको कोई भी अफसोस नहीं था। मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा, फिर भी उसको कोई गम नहीं। मैंने वही किया जो मैंने बोला था। फिर उस तांत्रिक ने बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाह रहे थे। फिर उस आत्मा ने बताया कि जो पेड़ से मैंने टक्कर मारी थी उसके जस्ट सटे हुए में जो घर है वह मेरा घर है। मैंने इसको अपने घर तक ले जाके मारा है और ये मेरे से बहाना कर रहा था कि इसकी गाड़ी में तेल नहीं है, तेल नहीं है। देखो, मैंने अपने गेट के सामने इसको मारा और मैंने ही इसको हॉस्पिटल में, ऐसे होता ना कि गला दबा के मारा है। मतलब जो आत्मा थी उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली और छोटे वाले बेटे को भी वही ले जाके सजा दिया, उसने ये भी एक्सेप्ट किया। फिर तांत्रिक ने बोला कि भाई तुमने तो ठान लिया, तुमने कर दिया, ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि कैलाश तुम्हारा दोषी था, ये लोग तुम्हारे दोषी कैसे हुए। क्योंकि कैलाश ने गाली दिया था इसलिए एक तरह से उसका दोस्त था, लेकिन इन बच्चों की क्या गलती थी। तुम तो जिद में आके कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं, बोली कि ना, इसको भी मारूंगा तब जाके मैं अपने घर लौटूंगा। फिर तांत्रिक ने बोला कि आखिर तुमको समस्या क्या है, ये तो बताओ। वह आत्मा बोला कि नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बस लोगों से ऐसे ही मिलता हूँ, टकराता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने मुझसे पंगा लिया है सो मैंने ये सब किया है और आगे जो मुझसे पंगा लेगा मैं उसके साथ करूंगा। यहाँ पे तांत्रिक ने मंत्र वगैरह का यूज किया और उस आत्मा को पकड़ लिया और उसके घर उसी पेड़ के जड़ में जाके बांध दिया। और उस दिन कैलाश का जो बड़ा बेटा था वह उस दिन बच गया और उसके बाद से कैलाश के बड़े बेटे की शादी हुई और उसका घर खानदान वगैरह बस गया। यहाँ पर कैलाश की माँ की होशियारी की वजह से सारी चीजें ठीक हुई, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग बहुत ज्यादा लेट लगाया। अगर टाइम से लगाती तो उनका छोटा बेटा भी बच जाता। खैर, जो लिखा रहता है वही होता है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।